नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। एंड अभी फिलहाल काफ़ी सारे बच्चों को फाइनल ईयर के अंदर ये दिक्कत आती है कि हम लोगों को कैसे अपने क्रेडिट्स को लीव करना है, कैसे क्रेडिट्स को छोड़ना है, क्योंकि हम लोगों की कुछ सब्जेक्ट के अंदर बैक आ रखी होती है। तो फाइनल ईयर के अंदर आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि अगर बैक आ गई, कॉलेज बोलता है आप लोगों को री देनी होती है अगले साल। तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्या हम लोग यहाँ पे अपने क्रेडिट्स को लीव कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स को हटा सकते हैं जिसके बेसिस पे हमको डिग्री मिल जाएगी। सो हाँ, इसी टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग अपने क्रेडिट्स को रिमूव कर सकते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो यार देखो, क्रेडिट्स को रिमूव करना कोई बहुत ही बड़ा प्रोसेस नहीं है, इसको आप लोग इजीली रिमूव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं आप लोगों को ध्यान में रखने पड़ते हैं। अगर आप लोगों को क्रेडिट्स को रिमूव करना है तो देखो, सबसे पहली बात तो यही है कि आप लोगों के जितने क्रेडिट्स बोले गए हैं डिग्री लेने के लिए उतने स्कोर करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उतने भी स्कोर नहीं किए हैं तो डिग्री तो वैसे भी नहीं मिलने वाली। और अगर आप लोगों ने उतने स्कोर कर लिए हैं तो भी आप लोगों को ये चेक करना है कि टोटल क्रेडिट और जितने क्रेडिट आपने स्कोर किए हैं उसके बीच का डिफरेंस क्या बच रहा है आप लोगों का। सपोज आपके टोटल क्रेडिट दे रखे हैं 150 एंड आप लोगों ने स्कोर कर ली है अपने 144, तो 144 और 150 के बीच में 6 क्रेडिट्स का डिफरेंस है। तो आप 6 क्रेडिट्स मतलब एक 6 क्रेडिट वाला सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं, या फिर 4 क्रेडिट वाला सब्जेक्ट भी छोड़ सकते हैं, या फिर 2 क्रेडिट या 3 क्रेडिट वाला सब्जेक्ट भी छोड़ सकते हैं। तो 6 क्रेडिट्स आपके पास होंगे जो कि एक्स्ट्रा पड़े होंगे, तो उन एक्स्ट्रा क्रेडिट्स को आप लोग रिमूव करवा सकते हैं और हटा सकते हैं, आपके ऊपर होता है। सो क्रेडिट रिमूवल के अंदर आप लोगों को जस्ट ये करना होता है, या तो आप एग्जाम ना दीजिए, या फिर आप लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर आप लोगों को पता है कि आप लोगों की किसी सब्जेक्ट के अंदर बैक आ रखी है, फाइनल ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर, थर्ड ईयर के अंदर, कोई भी आपका ईयर होगा उसके अंदर अगर आप लोग की बैक आ रखी होती है तो आप लोगों को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों को क्या करना है, उस बैक को देना पड़ेगा, री को क्लियर करना पड़ेगा। कुछ बच्चों का होता है कि फर्स्ट ईयर के अंदर री आती है और वो देते रहते हैं लेकिन उसको क्लियर नहीं कर पाते। तो बेटर है आप लोग उस सब्जेक्ट के क्रेडिट्स को हटवा के अपनी डिग्री ले लीजिए, क्योंकि आप लोगों को डिग्री लेट करने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। तो यार देखो, सिंपली आप लोगों को क्रेडिट को हटाना कैसे उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जैसे आप लोगों को 1200 रुपीज़ पर सब्जेक्ट पे करने होते हैं। अगर आप लोग एक सब्जेक्ट के क्रेडिट्स को हटा रहे हैं तो आपको 1200 पे करने हैं, 2 के हटा रहे हैं तो 2400 पे करने पड़ेंगे। सो वो यही हो जाता है कि आप लोगों को री का एग्जाम देना होता है, री का एग्जाम दोगे तो भी पैसे लगेंगे, और अगर आप लोग क्रेडिट्स को रिमूव कराओगे तो भी पैसे लग रहे हैं। तो बेटर यही है हम लोगों के लिए, अगर फाइनल के अंदर आप लोग हैं और आपकी कोई बैक आ रखी है और आपको हटानी है तो आप उसको हटा दीजिए। री देने बैठोगे तो 1 साल वेस्ट होगा, डिग्री 1 साल लेट हो जाएगी। और बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि भैया हम लोग अगर क्रेडिट्स को हटा देंगे तो उससे क्या हमारी डिग्री पे कोई इफेक्ट आएगा। तो यार डिग्री पे क्या ही इफेक्ट आएगा, डिग्री में कुछ लिखा तो होता नहीं है, डिग्री में जस्ट ये मेंशन होगा कि आपको डिग्री मिल चुकी है। सो डिग्री में कोई इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन हाँ मार्कशीट के अंदर वो आप लोगों को दिखा सकते हैं। मार्कशीट में ये मेंशन हो सकता है कि आपने इस क्रेडिट को रिमूव किया, या फिर उसके अंदर आपकी नॉर्मली दिखा सकता है कि बैक आ रखी है। सो डिग्री मिलने में आप लोगों को लेट नहीं होगा अगर आप लोग क्रेडिट्स को रिमूव करवा देते हैं, लेकिन वो भी कब काम आता है, क्रेडिट सिर्फ आप लोग 1 या 2 सब्जेक्ट की मैक्सिमम हटवा सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं हटवा सकते, क्योंकि उतने क्रेडिट्स होते ही नहीं है, उतने क्रेडिट्स आप लोगों को बोले ही नहीं होते। अब आप सोच रहे हो कि बोले नहीं होते, दिए नहीं होते, क्या होता है। सर देखो, आप लोगों को आईपी यूनिवर्सिटी ने क्या कर रखा होता है, टोटल क्रेडिट्स दे रखे होते हैं, टोटल के अलावा आप लोगों को कुछ मिनिमम क्रेडिट्स दे रखे होते हैं कि इतने नंबर ऑफ क्रेडिट्स तो आपको स्कोर करने ही करने हैं। अगर आप उतने भी स्कोर नहीं करते हो, उससे कम रहते तो डिग्री नहीं मिलेगी, उससे ऊपर हो जाते हैं तो अच्छी बात है, आप लोग फिर उसके बाद बाकी क्रेडिट्स को हटवा सकते हैं। अब फिलहाल मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ कि आपके कोर्स के अंदर आप लोगों को कितने क्रेडिट्स चाहिए, कितने आपके टोटल हैं। तो आइए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से कोर्स के अंदर कितने क्रेडिट्स टोटल हैं और कितने उनको चाहिए। तो अगर हम लोग बात करते हैं बीबीए कोर्स की, तो बीबीए कोर्स के अंदर आप लोगों को, अगर आपका ओल्ड सिलेबस है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को 132 क्रेडिट्स आउट ऑफ 140 स्कोर करने हैं। मतलब आप लोग 8 क्रेडिट्स तक अपने रिमूव करवा सकते हैं। अगर आप लोग का बीबीए का नया कोर्स है तो आप लोग 134 क्रेडिट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्कोर करने। 134 से ऊपर हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोग कितने क्रेडिट्स रिमूव कर सकते हैं। सो 142 में से आप लोग 8 क्रेडिट्स को रिमूव करवा सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें बीकॉम ऑनर्स की, तो बीकॉम ऑनर्स के अंदर आप लोगों को 140 क्रेडिट्स चाहिए होते हैं। तो आप लोग का टोटल क्रेडिट्स है 148, तो आप लोग 8 क्रेडिट्स को बीकॉम ऑनर्स के ओल्ड सिलेबस के हिसाब से हटवा सकते हैं। अगर हम लोग बात करें बीकॉम ऑनर्स के नए सिलेबस की, सो उसके अंदर आप लोगों को इंपॉर्टेंट है स्कोर करना 134 क्रेडिट्स। तो मतलब आप लोग इसके अंदर भी 8 क्रेडिट्स को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इसके टोटल क्रेडिट्स भी 142 है। तो बीकॉम ऑनर्स और बीबीए दोनों के अंदर आप लोग 8 क्रेडिट्स को हटवा सकते हैं। अगर हम लोग बात करें बीसीए की, तो बीसीए के अंदर आप लोगों के पास टोटल होते हैं 160 क्रेडिट्स। तो 160 में से 150 आपको स्कोर करने होते हैं। इसके अंदर आप लोग 10 क्रेडिट्स तक हटवा सकते हैं, मतलब इसके अंदर आप लोग 2 से 3 सब्जेक्ट्स को बड़ी इजीली हटवा सकते हैं। इफ हम लोग बात करें बीजीएमसी की, तो बीजीएमसी का ओल्ड सिलेबस के हिसाब से 150 क्रेडिट्स आपको इंपॉर्टेंट है स्कोर करना, और टोटल है 154 क्रेडिट्स। तो हाँ, यहाँ पे सिर्फ 4 क्रेडिट्स हैं, तो या तो आप 2-2 क्रेडिट्स वाले कोई सब्जेक्ट हटवा सकते हैं, या फिर एक 4 क्रेडिट वाला एक ही सब्जेक्ट हटवा सकते हैं। एंड अगर कोई 6 क्रेडिट्स वाला सब्जेक्ट होगा तो आप उसको हटवा नहीं सकते बीजीएमसी के अंदर। यार बहुत सारे बच्चे मुझे बीटेक के लिए भी पूछ रहे थे, भैया हम लोग को अगर बीटेक का है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, कितने क्रेडिट्स होते हैं हमारे में। तो देखो, आप लोगों को सिंपली अपना कोर्स देखना है, आपका कोर्स का जो सिलेबस होगा उसके अंदर आपको जाना है। सिलेबस के अंदर मेंशन होता है कि आपके कितने मिनिमम क्रेडिट्स हैं और कितने आप लोगों को टोटल क्रेडिट्स हैं, मतलब आपको कितने स्कोर करने हैं और कितने टोटल है। तो आप लोग को माइनस कर देना, माइनस करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको इतने क्रेडिट्स आप छोड़ सकते हो। सेम अगर बीटेक की बात करें, बीटेक के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं, तो उसके अंदर या तो 150 होगा, 180 होगा, तो इसके आसपास आपके टोटल क्रेडिट्स होते हैं, या फिर आप इतने स्कोर करना चाहते हो, इतने क्रेडिट्स होते हैं आपके। तो वो आप अपने सिलेबस के हिसाब से चेक कर लीजिए। बीटेक के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस है, तो आप अपना अपना चेक कर लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। सेम अगर आप लोगों का कोई मास्टर कोर्स है या फिर कोई भी ऐसा कोर्स है जिसके अंदर क्रेडिट लीव करने हैं, अगर आपको कोई डाउट आता है आप मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो आप अपने सिलेबस के अंदर चेक कर सकते हैं।
बाकी छोड़ने कैसे है तो यार देखो, उसके लिए आपको कोई भी चीज़ नहीं करनी है, आप लोगों को जस्ट अपने कॉलेज से बात करनी है, आप लोगों को पता चल जाएगा एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल पाए कि वो क्रेडिट्स रिमूव करके कैसे डिग्री को ले सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।